दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में। दोस्तों ल्यूकोरिया एक प्रकार से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ल्यूकोरिया होता क्या है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सीवियर कंडीशन के, और लास्ट में हम लोग इसमें बात कर लेंगे इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं, उनकी डोज कैसी होती है, किस प्रकार से मेडिसिन ली जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ल्यूकोरिया आखिर होता क्या है। दोस्तों ल्यूकोरिया को जिस तरह से हमने बोला कि एक प्रकार का डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें वेजाइना से कोई व्हाइटिश, येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है। मतलब इस टाइप का कोई भी डिस्चार्ज अगर वेजाइना से हो रहा है दैट इज ल्यूकोरिया। एक्चुअली फीमेल्स में ये एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है, पर देखा जाता है कि यही कंडीशंस जब ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ अलग से सिम्टम्स आने लगते हैं तो ये इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। दोस्तों ये डिस्चार्ज जो है वेजाइना से हो सकता है, ओवैरिस से हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब से हो सकता है, या कॉमनली जो होता है वो सर्विक्स से होता है। तो हो सकता है ये डिस्चार्ज यहाँ सबसे हो सकता है, जो कि फीमेल्स के अंदर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ पे ये देखने को मिलता है और वहाँ से डिस्चार्ज देखने को मिलता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ल्यूकोरिया एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, जिसमें अगर देखा जाए तो जो ल्यूकोरिया है उसमें जो फ्लूइड बाहर आता है, जो लिक्विड बाहर आता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर वो क्लियर है, वाइटिस है या पेल येलो है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि उसमें बैड स्मेल होती है और वेजिना में एचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन सा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेट करती हैं इन्फेक्शन की तरफ। तो ल्यूकोरिया में फिर आगे से बढ़ के प्रॉब्लम आ सकती है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन अगर नॉर्मल सी कंडीशन है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इसके काजेस की, तो सबसे पहला जो काज होता है, सबसे पहला जो बड़ा रीज़न होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन में इम्बैलेंस की वजह से ये देखने को मिलता है। दूसरा वेजाइनल इन्फेक्शन के दौरान भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, फर्स्ट पीरियड टाइम पे देखने को मिलता है, पहली बार पीरियड आता है तो उस टाइम पे। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी कभी कभी जो ल्यूकोरिया की शिकायत है वो देखने को मिलती है, जिसमें वेजाइना से म्यूकस की शिकायत आती है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के। सीवियर कंडीशन में इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें जो है बर्निंग सेंसेशन हो सकती है फीमेल में, वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन का अनुभव हो सकता है। साथ ही में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर पेन होता है ज़्यादा तो ये भी ल्यूकोरिया का एक सिम्टम हो सकता है। और यूरिनेशन जब होता है उस टाइम पे अगर पेनफुल यूरिनेशन होता है दैट इज़ आल्सो द सिम्टम ऑफ द ल्यूकोरिया, इसमें भी हो सकता है। एंड देखा गया है कि जब ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है तो जो लोअर एबिडोमेन है वहाँ या पेल्विक पार्ट में जो है पेन होता है, और चंकी सा महसूस होता है, थोड़ा सा चुनचुनाहट सा महसूस होता है। एंड फाउल स्मेल्स आती हैं, कहने का मतलब जो यूरिन है उसमें एक तीक्ष्ण गंध आती है, एक बदबू सी आती है, और जो डिस्चार्ज होता है उसमें भी बहुत अजीब सी बदबू आती है। इसी के साथ में जो फीमेल को जो बॉडी है वो थोड़ी हैवी और थिक लगती है, और एक्चुअली जो ये डिस्चार्ज है ये थोड़ा सा थिक होता है, और वेजाइना में इचिंग सी महसूस होती है। तो दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द ल्यूकोरिया जो कि कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में कि इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन कौन कौन सी देते हैं और किस डोज में इसको लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिन हैं जो हम दे सकते हैं, इसकी अपनी अपनी डोज होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे एंटीबायोटिक, एंटीफंगल दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स में आप ध्यान से देखिएगा, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स 400 mg, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg के, और ऑफ्लॉक्सासिन एंड सिपेक्सिम, ये सारी मेडिसिन यूज होती हैं। अब ऐसे ही डोज क्या होगी मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, तो इसमें केवल मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, अगली स्लाइड जरूर देखना। और ये सारी मेडिसिन में सारी नहीं देते हैं, मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन से देते हैं। तो कौन कौन सी ल्यूकोरिया में एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, तो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स यूज की जाती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन या ओफ्लॉक्सासिन यूज की जाती है, सिपेक्सिम यूज की जाती है। ये ली जाती है 7 से 14 दिन के लिए, दिन में 2 बार दी जाती है। आगे मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा तो वहाँ पे जरूर देखना। दूसरी बात करें तो दूसरी प्रकार की जो मेडिसिन है एंटी फंगल मेडिसिन यूज की जाती है, जिसमें 2 मेडिसिन आती हैं, एक तो फ्लूकोनाजोल 150 mg और क्लोट्राइमाजोल वेजाइनल टैबलेट्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं फीमेल्स के अंदर। ये तो सारी मेडिसिन हो गई, ये सारी मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, पर इसमें डोज कैसे बनाते हैं, क्या कम्बिनेशन देते हैं, तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे हम डोज की बात करें इन सारी मेडिसिन की, तो फर्स्ट में हम लोग ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ी सी कॉमन सी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर है वो खाना खाने के बाद कुछ एंटीबायोटिक्स देता है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल 400 mg होती है और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg होती है। कुछ डॉक्टर्स डॉक्सीसाइक्लिन की जगह ओफ्लॉक्सासिन देते हैं, तो आप ओफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेट्रोनिडाजोल के साथ में।
और ये मेडिसिन जो है खाना खाने के बाद 2 बार खाई जाती है, सुबह शाम, मतलब बीडी खाई जाती है 7 से 14 दिन तक, या उससे ज़्यादा भी दी जा सकती है। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया। दूसरे ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक के साथ में एंटीफंगल भी देते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है, तो एंटीबायोटिक प्लस एंटीफंगल कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और ऐसी कंडीशन में सिफिक्जिम 400 mg दी जाती है और फ्लूकोनाजोल 150 mg दी जाती है, और इसको केवल एक बार खाना होता है खाना खाने के बाद में। इसको खाने के बाद में क्लोट्राइमाजोल वेजाइनल टैबलेट्स होती है, जो कि रात में वेजाइना में इंसर्ट करनी होती है 3 से 5 दिन के लिए, या इससे ज़्यादा के लिए भी डॉक्टर से दे सकता है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है और फीमेल सही नहीं होती है, तो जिसको मतलब फंगल इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको। तो ये जो है डोज थी जिसमें आपको बताया कि फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है ये दे सकते हैं, नहीं है तो आप ये दे सकते हैं जो एंटीबायोटिक एंटीफंगल कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये सारे वीडियोस केवल आपकी जानकारी के लिए बनाए जाते हैं। कृपया एक काम जरूर करिएगा कि बिना डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन खुद मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी कंडीशन, आपका बिहेवियर, आपका जो पेशेंट बिहेवियर है वो अलग हो सकता है, और जब डॉक्टर आपको देखेंगे तो सामने से आपको देख के मेडिसिन देंगे। तो डॉक्टर्स के जो है प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवा लें, अपने मन से दवा ना लें, नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम मेडिसिन से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो बनाते रहते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।